इजराइल के बारूदी तेवरों को देखते हुए ईरान लगातार अपने तरकश में घातक हथियार जमा करने में लगा है। लेकिन ईरान में आधी रात को ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और इसकी वजह है ईरान में आया भूकंप। इसके बाद से ही चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या भूकंप से ईरान के परमाणु टेस्ट से कोई कनेक्शन है। ईरान और इजराइल के बीच जंगी टेंशन लगातार बढ़ रही है। इजराइल और ईरान किसी भी वक्त जंग के मैदान में खड़े हो सकते हैं। इस बीच ईरान में ऐसा कुछ हुआ जिसने अमेरिका से लेकर इजराइल के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी, क्योंकि इस टेंशन की वजह है ईरान में आया भूकंप, जिसके बाद दुनिया के मोर्चे पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या ईरान ने एटमी टेस्ट किया है। हालांकि ईरान की तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया, लेकिन मिडिल ईस्ट में आधी रात को ऐसा कंपन महसूस किया गया जिसके झटकों से इजराइल भी खौफ में आ गया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के सेमनान प्रांत के अरादान शहर में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 रही। और इसी कंपन के बाद कई रिपोर्ट्स में ये अटकलें लगाई गई कि ईरान ने भूमिगत यानी अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया है, जिससे पूरा इलाका भूकंप के झटकों से थर्रा उठा। ऐसे में सवाल कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? क्या जंगी तनाव के बीच ईरान ने न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली है? क्योंकि दुनिया के मोर्चे पर लंबे वक्त से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान एटमी ताकत हासिल करने में जुटा है। अमेरिका भी कई बार ईरान के एटमी प्लान को दुनिया के लिए खतरा बता चुका है। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने अप्रैल महीने में ही आशंका जताई थी कि ईरान यूरेनियम का 84% तक संवर्धन करने में कामयाब हो चुका है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% या उससे थोड़ा कम होना ही काफी है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान के कथित परमाणु परीक्षण की खबर किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि अब इस इलाके में सिर्फ इजराइल के पास परमाणु बम था, मगर न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अब ईरान तेजी से एटमी जखीरा खड़ा कर सकता है। रिपोर्ट में भी दावा किया गया था, जिसके मुताबिक ईरान 3 से 4 दिन में परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि ईरान के पास 3 से 6 परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। इस बीच ईरान की तरफ से बड़ा बयान आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अल खमेनी के प्रतिनिधि का कहना है कि यदि आवश्यक हुआ तो हम परमाणु हथियार बनाएंगे। तो ऐसे में इस तरीके की पॉस्चरिंग, इस तरीके की धमकियां ईरान के द्वारा दी जा सकती हैं कि यदि इजराइल ने ऐसा कोई बड़ी कार्रवाई की तो वो एटॉमिक वेपन को टेस्ट कर सकता है, और इस तरीके की जो धमकी भरे जो पॉस्चरिंग है वो ईरान अवश्य कर सकता है, लेकिन अब तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। ऐसे में अगर वाकई ईरान ने एटम बम की ताकत हासिल कर ली है तो फिर इजराइल और ईरान की जंग होने की सूरत में बड़ी तबाही हो सकती है। और इस वार के एटमी वार में तब्दील होने का खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल के पास भी एटम बम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
इसराइल के बारूदी जखीरे में 80 से 90 परमाणु बम हैं, जिनके दम पर इसराइल ईरान को तबाह करने की ताकत रखता है। लेकिन ईरान के परमाणु बम हासिल करने से इसराइल के लिए हमला करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि एटम बम रखने वाले किसी भी देश पर बमबारी करने का मतलब है न्यूक्लियर वॉर की तरफ कदम बढ़ाना। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।